नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा की सच्चाई के बारे में। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लगाते हुए जानते हैं क्यों आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं, क्यों बुद्ध को ही विश्व गुरु तथा लोक गुरु कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत को सब्सक्राइब, लाइक और अंत में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज 21 जुलाई 2024 आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा बुध दिवस 2569 धम्मचक्र प्रवर्तन दिन। इस महान पवित्र दिवस पर सभी बौद्ध उपासक तथा उपासिकाओं को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के उपलक्ष्य पर प्रबुद्ध भारत YouTube चैनल की तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं। दोस्तों, आज आषाढ़ पूर्णिमा है। आज ही के दिन तथागत भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था तथा आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन तथागत बुद्ध के अनुयायियों के लिए एक बड़ा दिन होता है। दरअसल बुद्धिस्टों के लिए हर पूर्णिमा खास होता है। आज आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जब गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है और लोग अपने गुरुओं को याद कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी भी इस दिन बुद्ध को याद कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आइए लोक गुरु, महागुरु, विश्व गुरु, विश्व वंदनीय तथागत बुद्ध के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करें। दोस्तों, आज ही के दिन आषाढ़ पूर्णिमा को गौतम बुद्ध ने सारनाथ में ईसा से 500 वर्ष पहले सहज, सुखी, सम्मानित जीवन जीने के 5 सूत्र बतलाए। पहला, आपस में लड़ाई झगड़ा मारकाट नहीं करने से इंसान सुखी रहेगा। किसी की कोई भी वस्तु की चोरी बेईमानी नहीं कर इंसान सुखी रहेगा। व्यभिचार से दूर रहकर इंसान सुखी रहेगा। झूठ या गलत बातें नहीं बोलकर इंसान सुखी रहेगा। किसी तरह का नशा नहीं कर इंसान सुखी रहेगा। मानव को दुखों से तथा उनको अवगुणों से बचने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पंचशील की शिक्षा दी थी। दोस्तों, आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा की सच्चाई के बारे में। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा को ही तथागत गौतम बुद्ध ने सारनाथ के इसी पत्तन मृगदाय वन वाराणसी में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का प्रथम उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्मचक्र प्रवर्तन उपदेश देकर धम्म देशना की शुरुआत की थी और इस प्रकार आज के दिन ही भिक्षु संघ की स्थापना हुई। इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के बाद यह दूसरा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन उपासक उपासिकाएं उपोषित रखकर पुण्य का संचयन अर्जित करते हैं। दोस्तों, इसी वजह से ही आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भी कहा जाता है। बोधिसत्व राजकुमार सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में इसी दिन अपना गृह त्याग किया था और सत्य की खोज में निकल पड़े थे। 6 साल की कठिन तपस्या के बाद उनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। 49 दिनों तक निर्वाण सुख में डूबे रहने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने यह तय किया कि उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया है उसे लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को धम्म सिखाना है। भगवान बुद्ध महाकारुणिक थे और करुणा से ओतप्रोत होकर उन्होंने निर्णय लिया कि सबसे पहले मुझे अपने पुराने साथियों को उपदेश देना है। इसके बाद वह बोधगया से निकलकर सारनाथ के ऋषिपत्तन मृगदाय वन में पहुंचे, जहां उनके 5 पुराने साथी थे जिन्होंने लगभग 6 वर्षों तक उनके साथ कठोर तप किया था और उस दौरान बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम की सेवा करते थे। हालांकि तथागत बुद्ध उन 5 को नहीं भूले थे। वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्ति के बाद और निर्वाण सुख पूरा करने के बाद 11 दिनों में लगातार पैदल चलकर वह वाराणसी के ऋषिपत्तन मृगदाय वन में पहुंचे और अपने पुराने 5 साथियों को धम्म उपदेश दिया।
तथागत बुद्ध का उपदेश प्राप्त करने के बाद वो पांचों शिष्य अरहत हो गए। वहीं ऋषिपत्तन मृगदाय वन में वह बुद्ध की सेवा करने लगे। इसी वन में तथागत बुद्ध ने अपने पांचों शिष्यों के साथ अपना पहला वर्षावास किया। यहीं पर वाराणसी के बहुत बड़े व्यापारी का पुत्र यशकुलपुत्र भी तथागत बुद्ध से प्रभावित होकर उनका शिष्य बन गया। यशकुलपुत्र के 4 अन्य धनाढ़ियों ने जब यह सुना कि हमारा मित्र बुद्ध के शरणागत हो गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई बड़े व्यावसायिक गतिविधि को अंजाम दे रहा है। यदि हम वहाँ नहीं गए तो हम पीछे रह जाएंगे। तब वो चारों मित्र भी वहाँ पहुँचे और बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद वे भी प्रव्रजित हो गए, यानी बुद्ध के शिष्य बन गए। यहीं पर इनके 50 अन्य मित्र भी आए और बुद्ध का उपदेश सुनने के बाद वह भी भिक्षु बन गए। इस वर्षावास के समाप्ति पर जब बुद्ध के ये 60 शिष्य अरहत हो गए, तब बुद्ध ने उन्हें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का उपदेश दिया। जिस दिन तथागत बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धम्मचक्कपवर्तन सूत्र कहते हैं। चूंकि भगवान बुद्ध गुरुओं के भी गुरु थे, इसलिए हमारे देश में इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध के जीवन में विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल, जो हमारे बहुजन महापुरुषों का सच्चा इतिहास को आप तक बेधड़क पहुंचाता है। दोस्तों, आज धम्मचक्कपवर्तन दिवस है और बौद्ध धर्म में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज से वर्षावास प्रारंभ हो रहा है। आज के दिन ही तथागत बुद्ध ने सारनाथ, इसी पत्तन मृगदाव, वाराणसी में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का प्रथम उपदेश पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया और इस प्रकार आज के दिन ही भिक्षु संघ की स्थापना हुई। तब से लेकर अपने महापरिनिर्वाण तक तथागत भगवान बुद्ध रुके नहीं, हमेशा चारिका करते रहे और धम्म देशना देते रहे। केवल वर्षावास के लिए तथागत बुद्ध रुकते थे नहीं, तो हमेशा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए चारिका करते रहे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को तथागत बुद्ध की चलती हुई प्रतिमा वॉकिंग बुद्धा सबसे पसंद थी, क्योंकि तथागत बुद्ध पूरे जीवन भर चलते रहे और रुके नहीं। आज के ही दिन तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को धम्मदेशना करते हुए यह गाथा सारनाथ में, अर्थात जिसे धम्मचक्कपवर्तन सूत्र कहा कि चरत भिक्खवे चारिकन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्थाय हिताय सुखाय देव मनुस्सान देसेत भिक्खवे धम्म आदि कल्याण मझे कल्याण परियोसान कल्याण साधन सव्य जन्म केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य पकासे। अर्थात ये भिक्षुओं जाओ चारिका करो उस विचारधारा के लिए जो बहुजनों के हित में है, जिस विचारधारा में बहुजनों का सुख है, जो विचारधारा शुरू में बहुजनों का हित चाहती है, जो मध्य में बहुजनों का हित चाहती है और अंत में भी जिस विचारधारा में बहुजनों का हित है, उसी विचारधारा को स्थापित करो। दो एक दिशाओं में मत जाओ, अलग अलग दिशाओं में, और जिस धम्म में सबका कल्याण है उस धम्म को सबको बताओ। भिक्षुओं, कामवासना और शरीर पीड़ा, इन 2 अतियों से बचो। मैंने नया मध्यम मार्ग खोज निकाला है जो नई दृष्टि देने वाला है। वह यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। 1. सम्यक दृष्टि, 2. सम्यक संकल्प, 3. सम्यक वाचा, 4. सम्यक कर्म, 5. सम्यक आजीविका, 6. सम्यक व्यायाम, 7. सम्यक स्मृति, 8. सम्यक समाधि। मेरे धम्म का उद्देश्य विश्व की निर्मिति करना नहीं है, उसकी पुनर्संरचना करना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय आदि कल्याण, मध्य कल्याण और अंत्य कल्याण करना है, तथा जो असामान्य देव, मुनि, बुद्धिमान और सामान्य श्रमण, गृहस्थ, अनाड़ी इन लोगों के लिए सुखकर है। वह दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य आर्य अष्टांगिक मार्ग है। दोस्तों,
आइए आज ही हम तथागत भगवान बुद्ध के अनमोल वचन तथा उनकी शिकवण को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सुखकारी तथा मंगलमय बनाकर आदर्श जीवन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक बात नोट करने जैसी है। बौद्ध धर्म दुनिया का अनोखा धर्म है जो भारत में उत्पन्न हुआ, पूरे विश्व में फैला, फूला और फला। चाहे महान मौर्य सम्राट अशोक का युग रहा हो, कनिष्क, हर्षवर्धन या बौद्ध पाल का शासन युग रहा हो, भारत सोने की चिड़िया कहलाया। और जब जाति या वर्णवादी कट्टरपंथियों का शासनकाल रहा, भारत गुलाम बना। बौद्ध धर्म भारत को छोड़कर दूसरे देशों में फैला, फूला और फला। 24 देशों का राष्ट्रीय धर्म बना और इसके प्रचार प्रसार के लिए एक बूंद भी रक्त नहीं बहा। इसका कारण है कि बौद्ध धर्म त्याग, करुणा, दया, भाईचारा और मैत्री का धर्म है। बौद्ध धर्म की विशेषता है कि यह विज्ञान सम्मत धर्म है। ज्ञान चिंतन की इसमें प्रधानता है। बौद्ध धर्म वर्ण, जाति, ऊंच नीच, छुआछूत आदि सामाजिक बुराइयों से दूर है। दुनिया के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि बुद्ध और उनका धम्म ही इस कराहती हुई मानवता को बचा सकता है और विनाश की ओर बढ़ रहे संसार की रक्षा कर सकता है। बौद्ध विकसित देश जापान इसका जीता जागता उदाहरण है। भारत इससे सबक ले। इसलिए दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा है। बुद्ध ही गुरु है। इसी गुरु ने गुरु पूर्णिमा के दिन सारनाथ में पहली बार सार्वजनिक ज्ञान दिया था। इनकी ही शिक्षाएं दुनिया भर में अनुदित हुई। अनेक देशों में इसी गुरु के कारण अनेक शिक्षा केंद्र खोले गए। अनेक भिक्षुओं ने इसी गुरु के ज्ञान का अनेक देशों में प्रचार किए। इसलिए अनेक देशों में पढ़ाई का सत्र गुरु पूर्णिमा के माह जुलाई से आरंभ होता है। अनेक राजाओं ने गुरु पूर्णिमा के दिन अनेक भिक्षु संघों को शिक्षा हेतु अनेक गांव दान दिए। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा को तथागत सम्यक संबुद्ध जी ने देव मनुष्यों के लिए सभी सत्वों के कल्याण के लिए धम्म प्रकाशित किए हैं। अनुपम धम्मचक्र का प्रवर्तन कर पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म देकर निर्वाण का मार्ग संसार को दिए हैं तथा संसार में देव मनुष्यों के श्रेष्ठ गुरु बने हैं। ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध जी को त्रिवार वंदन करते हैं। दोस्तों, धम्मचक्र कपवतंसुत के माध्यम से तथागत गौतम बुद्ध ने प्राणी मात्र के लिए दुख मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया था, जिसका अनुसरण कर कोटि कोटि प्राणियों ने अपना उद्धार किया है। तथागत के इसी उदात्त भावना के कारण ही उनके द्वारा उपदेशित सधम्म को विश्व धम्म और तथागत गौतम बुद्ध को विश्व वंदनीय, विश्व गुरु, लोक गुरु कहा गया। दोस्तों, गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, लेकिन दोनों के गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। 22 जुलाई 2024 वर्षावास प्रारंभ एवं आषाढ़ पूर्णिमा की चतुपरिसा। एक बार पुनः सभी बौद्ध भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिका एवं आप सभी भारतीयों को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक मंगल कामनाएं। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। इस पूर्णिमा को उपोषित ग्रहण कर पुण्य संचय करें। अंत में आषाढ़ पूर्णिमा ही गुरु पूर्णिमा है। बुद्ध ही गुरु है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक सत्य आदर्श विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बन मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्रेजेंटेशन बाय
प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।